हेलो स्टूडेंट, शिवम झा दिस साइड। आज मैं आपको इस वीडियो में हरों का परिमीकरण यानी कि रेशनलाइजेशन बताने वाला हूँ। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हम जितना भी मतलब कवर कर चुके हैं, तो उसको अगर आप अच्छे से देख करके आए होंगे तभी आगे आपको समझ में आएगा। क्योंकि हरों के परिमीकरण सीखने के लिए ना मतलब पीछे का जितना भी हम पढ़ा दिए उतना होना जरूरी है। अब आपको रूट का जोड़ नहीं आता होगा, घटाव नहीं आता होगा, गुना नहीं आता होगा, तो आगे भी नहीं आएगा। क्योंकि रेशनलाइजेशन में देखिए कुछ इस तरीके का सिचुएशन आ जाएगा, √2/√2 हमको पता नहीं है कि दोनों सेम रहेगा तो कितना आंसर आएगा, ये हमको पता नहीं है, तो कैसे होगा। ठीक है, यानी कि इसके लिए मल्टीप्लाई का होना चाहिए, मतलब जरूरी है। हो सकता है इसमें ऐसा कुछ आ जाए। अब ये दोनों को कैसे जोड़ा जाएगा ये हमको पता नहीं है। ठीक है, तो कैसे बनेगा पता है ना। तो कुल मिला के हम कहना ये चाह रहे हैं कि अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो पे आ गए हैं तो आपको समझ में आने वाला कुछ है नहीं, क्या सही बात है ना। आराम से एकदम देखते रहिएगा, मिटाते हैं उसको, नहीं समझाएंगे ओकरा। देखिए, हरों के परिमीकरण का मतलब होता है, हरों के परिमीकरण सबसे पहले एक चीज समझिए। जैसे कि यहाँ पे है 3 और यहाँ पे है 5, 3 और नीचे में 5। अब देखिए यहाँ पे है 3 और नीचे 5 है। अब बचपन में पढ़े होंगे ना कि ऊपर वाला को बोला जाता है कौन चीज, अंश, और नीचे वाला को बोला जाता है हर। इतना तो पता होगा। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ऊपर वाला को कहा जाता है न्यूमरेटर और नीचे वाले को कहा जाता है डिनोमिनेटर, या उल्टा बोल दिए नहीं। ठीक है, ऊपर वाले को कहते हैं न्यूमरेटर के स्पेलिंग, और नीचे वाला कहा जाता है डिनोमिनेटर। हाँ मतलब वही समझ लीजिएगा, थोड़ा सा स्पेलिंग जो मतलब वोकेबुलरी जो होता है थोड़ी मतलब ज़्यादा ही हार्ड है, नहीं समझ रहे ये है। तो अब देखिए इसमें मतलब चैप्टर का नाम है हरों का परिमीकरण रेशनलाइजेशन, यानी कि हर के बारे में, यानी कि इसके बारे में कुछ बोल रहा होगा, इसके बारे में बोल रहा होगा। यानी कि देखिए अब एक चीज और गेस कर रहे हैं, रूट वाला हम जोड़ भी सीख चुके हैं, घटाव भी सीख चुके हैं, गुना भी सीख चुके हैं, लेकिन भाग अभी सीखे नहीं। काहे? क्योंकि रूट के भाग होवे नहीं करता है। रूट के भाग की जगह पर ना इरेशनलाइजेशन होता है। मतलब अगर कोई दे दिया 1/2√3, ठीक है, यानी कि भाग है ना ये एक तरह से, तो एक में √3 से भाग देना है, तो इसका कितना आंसर आएगा। ये रेशनलाइजेशन यानी कि हरों के परिमीकरण, यानी कि हर मतलब नीचे वाला, हरों का परिमीकरण क्वेश्चन ऐसे आता है, क्वेश्चन नंबर 1 और ये दे दिया, यानी कि इसके बारे में ये बोला जा रहा है हरों का परिमीकरण, कि इस पर कुछ करना है। ठीक है, तो बस यही है और कुछ नहीं, बस इसी के एवज में हमको खेलना है और कुछ नहीं है। ठीक है, बाकी चीज मिटा दे, जो समझा रहे हैं एकदम आंख बंद करके ऐसे करके सुनते रहिएगा। ठीक है, और समझाते समय आप लिखिएगा तो नहीं होगा, आप ऐसे करके बढ़ जाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है आप। ठीक है, देखिए जैसे कि पहला क्वेश्चन हमको दे दिया 1/2√5 और इसके हरों का परिमीकरण करना है। क्वेश्चन आ जाएगा निम्नलिखित में या निम्नलिखित को, या निम्नलिखित का हरों का परिमीकरण किस तरीके से आगे सरकारी लैंग्वेज में, तो कैसे सोल्व करेंगे हम। जैसे देखिए यहाँ पे अच्छा से लिखेंगे उत्तर या सॉल्यूशन, सरकारी लैंग्वेज जो होता है वो अच्छा से एकदम लिखेंगे। फिर यहाँ पे लिखेंगे 1/√2 मतलब √5, 2√5 इंटू 2√5/2√5। कुछ बुझा रहा है ये? देखिए उबासी छा रहा है, यानी कि हम समझ के समझ में नहीं आ रहा है। देखिए 1/√2 जो क्वेश्चन आएगा उसको लिख देंगे, हम पर है हर के परिमीकरण यानी कि नीचे वाला का, तो नीचे वाला को उठा के ऊपर रख देंगे। हाँ, ऊपर जो लिखे हैं उसी को उठा के नीचे रख देंगे। इतना आसान है, नीचे को उठा के ऊपर रख देंगे और ऊपरे वाला को सेम टू सेम नीचे लिख देंगे। अब इतना है, बहुत कुछ सोच रहा होगा सर एक तो काट भी सकते हैं, और जब काटना ही होता तो हम लिखते का है। सोचने वाली बात है, ये दोनों को काट देंगे, कट गया, फिर तो 1/2√5 बच गया। तो ये काटने के लिए हम नहीं लिखे, ठीक है, काटना नहीं है इसको। करेंगे क्या, जैसे देखिए 2√5 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। जिंदगी में कितना ही बड़ा से बड़ा नंबर हो ओकरा 1 से गुना करेंगे तो जितना है उतने रह जाएगा। क्या रंजन हो गया है? अब देखिए 2 दूना 4, √5 और √5, √5 इंटू √5 कितना बचेगा, ये 5 बचेगा। ये हम बता चुके हैं। ठीक है, कि रूट के अंदर अगर सेम रहे तो यहाँ पे कोई एक उठा कर रख दिया जाता है। कैसे? क्योंकि देखिए √5 √5 √25 हो जाएगा,
और 25 परफेक्ट इसका नंबर है, रूट में से निकलेगा तो बचेगा कितना? 5। तो हम कोई एगो 5 लिख देंगे, दोनों के बीच में गुना का चिन्ह, ठीक है। यानी कि 2√5 बटे में 5 जो कि 20, इतना आ गया। अब देखिएगा ना, किताब में अगर एक तरह से मिलाइएगा तो हो सकता है कितना रहे, और 9 भी रह सकता है। कैसे? 2 से कट रहा है, 2 से कट रहा है ना। लेकिन देखिए, 2 दहाई कितना? 20 ना रे, 2 दहाई 10, 2 दहाई 20, यानी कि 10 बार में काट दिए। 10 बार में जो हम इसको काट दिए हैं, यानी कि √5/10 बच गया। इतना आंसर हो गया फाइनल। आगे हम चलेंगे ना तो इसमें भी कुछ आ जाता है, इसमें भी कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए छापिए, हाँ छापिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, छापने में आगे रहिए। समझ में आया नहीं? छापने में एकदम आगे। स्पीड में थोड़ा सा। छाप लिए हैं? छपे 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 कोई दिक्कत- छाप लिए? वाह, समझ में आया चाहे ना, एकदम छापने में आगे रहिए। ढक्कन हटा के लिखिएगा ना तो उससे स्पीड बढ़ जाता है। क्या रंजन, उतार लिए? बढ़ जाते हैं आगे। 1/3√8, इसको सोल्व करिए थोड़ा सा स्पीड में। 1/3√8, 1/3√8। हरों का परिमीकरण, ये एक अपने आप में थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, ठीक है, मतलब टॉपिक है, तो एक ही दिन में ये कवर नहीं हो सकता है। तो आज हम आपको जितना भी बेसिक और मॉडरेट, ये दोनों कवर कर देंगे, और हार्ड वाला जो क्वेश्चन है ना, ये अगले क्लास में कर देंगे, ठीक है। बना लिए? ठीक है, होगा। 3 से काट दीजिएगा तो ठीक रहेगा। हालांकि आंसर इतना भी रह सकता है, लेकिन हमको पढ़ना तो पूरा पड़ेगा ना। 24×3 = 72 पहाड़ा, ठीक है। बना ही बनाने कोई दिक्कत नहीं। आपका नाम क्या है? इंद्रदेव? इंद्र कौन सी? देवराज, हाँ। नहीं, देवराज इंद्र होता है ना, इसीलिए हमको इंद्र याद था। हाँ? बना लिए? आंसर कितना है लास्ट वाला? कितना है? √8 वाह, उतने हैं। ताली बजा दीजिए इसके लिए। बेचारा के अपने आप में गर्व महसूस हो रहा है। सुनिए ना, हमारे घर जाइएगा ना तो ताखा पर मेडल रखा है, वो ले लीजिएगा, ठीक है। नम्मा पर चिपका लीजिए। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन ये है तो यहाँ पे लिखेंगे सरकारी लैंग्वेज, सॉल्यूशन करके डैश दे देंगे, पूरा लाइन छोड़ देंगे अब, ठीक है। मतलब ये सरकारी लैंग्वेज होता है, जैसे देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे SOLUTION, और डैश देके ये पूरा लाइन छोड़ दिया जाता है। इसके नीचे वाला जो लाइन है उसमें लिखा जाता है 1/3√8 इंटू 3√8/3√8, इतना ही कर देंगे। अब देखिए एकदम आराम से, काटना पिटना नहीं है। काटना होता तो हम लिखते का है, 3 में 1 से करेंगे तो 3√8/3×3 = 9 इंटू √8 तो एक 8 बच जाएगा। कैसे? क्योंकि रूट के अंदर 64 है, नीचे में मतलब रूट से बाहर निकल के वो 8 बन जाता है। अब देखिए हम यहाँ भी काट सकते हैं, 3×3 = 9, √8/24, मतलब बहुत तरीका है। आप इसको मल्टीप्लाई करके 9×8 = 72 को काटते फिर भी 24 ही आता। क्या? √8/24 है। तो ई बन गया होगा आप लोग से, ठीक है। चलिए, 3/5√6, इसका बनाइए थोड़ा सा। स्पीड में थोड़ा सा।
बन गया, बहुत आसान है। नहीं बना, नहीं आता। 5 से काट दीजिए, क्या दिक्कत है। देखिए अभी हम दूसरे नंबर पे है और इतना चीज पढ़ना है, तो दोनों को डिलीट कर देते हैं। जैसे 1 2 3 बस बचा हुआ है, देखिए बन गया। आप लोगों में से किसी का नाम रागनी है ना? नहीं है, रागनी नहीं है। हमें कौन सी बताया, दीपाली नहीं है। कौन सी नाम बताया था, निकिता कौन है, और आपका क्या नाम है? चलिए बनाइए, बना दे हम, वीडियो लंबा हो रहा है। तो हमने कचरा करके बनाती है, इसी बोले कचरा की कॉपी अब घूम गया ना। देखिए 3 रूट मतलब 3/5√6 इंटू 5√6/5√6, इतना सरकारी लैंग्वेज देख लीजिएगा रंजन जी। अब देखिए 3×5 = 15 और रूट अंडर 6। अब रूट में आप मतलब √6 को 3 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, मतलब 6 को हम 3 से मल्टीप्लाई करके 18 नहीं लिखेंगे, क्या है, पिछला वीडियो में हम बता दिए, ठीक है। और इसे रीजन भी समझ लीजिए, रूट वाला रूट वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है, इसमें रूट वाला नहीं है तो रूट के सामने वाला से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 दिए 15 बटे मतलब 15√6 आ गया। अब देखिए 5 बचे, रूट अंडर 6 6, तो इधर भी 6 बचेगा। हाँ मैंने कि हम चेक कर रहे थे आप लोग को, गुना 6। अब देखिए 5 दिए 15, 5 बचे 25 और 3 दूना 6, यानी कि आ गया का आंसर √6/10। हम चाहेंगे तो ये पूरा को हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 15√6/25 × 150 और 15 दहाई 150, यानी √6/10 ऐसा भी कर सकते हैं। समझ गए। पहाड़ा को कहाँ तक क्या था, पहाड़ा हमको ना 15 से 20 मतलब 17 से 20, 17 18 19 का छोड़ के बाकी बात 30 तक याद है। छोड़िए, देखिए हो गया है। अब आगे आप लोग खुद दे बनाइए, ठीक है। लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन है, नहीं दिख रहा होगा तो हम लिख देते हैं। पहला क्वेश्चन है 1/√7, फिर दूसरा क्वेश्चन है 1/√7 माइनस √6, और तीसरा क्वेश्चन है 1/√5 माइनस प्लस √2, इधर है 1/√7 माइनस 2। इतना क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा स्पीड में बनाइएगा। पहला क्वेश्चन 1/√7, 1/√7 √7/7, उसको काटिएगा तो एक और चीज आएगा। देखो बता मतलब एक मिनट ऑनलाइन वाले जितना भी है जिनको ये दिख नहीं रहा होगा, अगर दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिख लीजिए पहले, ठीक है। हम हट जाते हैं, स्क्रीनशॉट लिख के आराम से बनवाते रहिएगा, इसको मिटा देते हैं अभी। क्या देखिए मतलब हर एक क्वेश्चन को हम सोल्व इसलिए कर रहे हैं ना, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा आपको। अपने बनाने के साथ साथ ये भी देखना है कि हमारा मास्टर जो है कैसे अप्रोच ले रहा है इसको, वो कैसे बना दे रहा है, ठीक है। देखिए जैसे कि पहला क्वेश्चन है 1/√7, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे 1/√7 इंटू √7/√7, ठीक है। √7 इंटू 1, √7 बाई इधर 7 बचेगा। अब एक चीज देखिए होता क्या है ना, ये काटेंगे ना तो इसका आंसर आ जाएगा कितना, 1/√7। कैसे पूछिए, इसे देखिए होता क्या, इधर समझिएगा। √7/7 है। अब इस 7 जो है, इस 7 कैसे बना होगा, देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से। √7 में √7 से गुना करेंगे तो कितना बचेगा,
√7 इंटू √7 कितना बचेगा? 7 बचेगा ना, यानी कि ये जो 7 है ये √7 से बना होगा, यानी कि हम 7 को ऐसा भी लिख सकते हैं। देखिए √7 बाई √7 इंटू √7 ऐसा लिख सकते हैं ना जी। अभी एक से एक टहल गया, अब इसका आंसर कितना बचेगा? 1/√7। इतना समझ गया? अगर कहीं पे 6 लिखा है ना, अगर कहीं पे 6 लिखा है तो ये लिख के चलिएगा कि 2 को √7 मतलब 2 को √6 से ये बना हुआ है, ठीक है ऐसा। अब क्वेश्चन आ गया कहीं पे √19/19, तो इसका आंसर कितना आएगा? यानी कि ये दिमाग में करना है कि 2 को √19 से है, तो एक से वो कट गया, तो यानी कि बचेगा √19, यानी कि 1/√19 इतना। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन में कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन आप लोग बना चुके होंगे तो अच्छा बात है, अगला क्वेश्चन बनाइए। दूसरा क्वेश्चन है 1/√7 माइनस √6, 1/√7 माइनस √6। आप लोग ये साथ साथ में उतारते चलिएगा, ठीक है। ये वाला ये उतारना बहुत जरूरी है, जो बॉक्स लगा दिए ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ताकि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ऐप को डाउनलोड भी कर लिया कीजिएगा, ठीक है। शेयर आप लोग तो कीजिएगा नहीं, क्योंकि कंपटीशन बढ़ जाएगा, सही बात है। हम भी सोच रहे हैं, मतलब हम भी जो पढ़ते हैं ना, तो मास्टर लोग बोलता है कि शेयर करिए, पता नहीं कितना मूर्ख समझता है हम लोग को। और शेयर कर देंगे तो कंपटीशन बढ़ेगा नहीं, सही है। लेकिन शेयर करना आपके हाथ में, मन है तो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए, वाह अति सुंदर। हाँ बटा में क्या कहते उसको छोड़ दिया कीजिएगा। दिखाइए तो जी, सही बात है। नहीं हम चेक कर देते हैं, लेकिन अगर सही गलती हो गया तो इसे कर लीजिए, इधर से आप चेक कर लीजिए, ठीक है। नहीं आया, एक मिनट देख लीजिए, हम भी पता है नहीं किए, तो आप लोग बनाइए कैसे, क्योंकि आपको हम पढ़ाए हुए हैं, नहीं समझे। देखिए कोई पारा लगा नहीं, देखिए आराम से दिखते रहिएगा, ठीक है। देखते देखते सो जाइए। ओहो, एक मिनट, अच्छा छोड़िए। जी, यानी कि दुश्मन के दोस्त भी हमार दुश्मने रहता है, यानी कि दुश्मन दुश्मन का दोस्त हमरो दुश्मनी रहता है। रील देखी थी, वो हमरा देख के तब कॉपी किया होगा। अरे नहीं, हमको बताया था देसरी के एगो, मतलब कोई टीचर है संतोष सर, हमको वो बताया था, समझी। देखो अरे वो बहुत जमाना में है, रील तो इधर चला है बहुत, मतलब 2019 के आसपास में बताया था। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है 1/√7 माइनस √6, ये कैसे सोल्व होता है? बीच वाला देखिए, जो पीछे प्लस माइनस अगर दे देगा, होता क्या है देखिएगा सोना जी, सॉल्यूशन लिख करके डैश दे देंगे, ये लाइन पूरा छोड़ देंगे। अब लिखेंगे 1/√7 माइनस √6, इतना तो है। अब देखिए होता क्या है कि इसको उठा के जो ऊपर लिखेंगे ना, लिख तो देंगे, ठीक है हम यहाँ पे लिख दिए, लेकिन नीचे वाला अगर माइनस में है तो ऊपर में प्लस हो जाएगा। देखिए क्या था पिछले वाला में, देखिए यहाँ पे एगो था, ना प्लस ना माइनस, तो सेम उठा कर रख दिए, ठीक। लेकिन अगर प्लस वाला आ गया या माइनस वाला आ गया, कोई सिंबल वाला आ गया, तो नीचे आएगा माइनस में, तो ऊपर प्लस हो जाएगा। ऊपर जो भी लिखिएगा उसको नीचे लिख दीजिएगा, इतना बस याद रखना, ठीक है। संध्या क्या नाम है? हाँ आराध्या। नीचे माइनस रहेगा तो ऊपर प्लस में, ऊपर वाला जो लिखिएगा एज इट इज एकदम नीचे में उतार देना, एकदम सेम टू सेम हु बहू, ठीक है। बालवीर में था ना हु बहू यंत्र, सेम टू सेम एकदम दिख जाता था। तो नीचे में अगर माइनस रहे तो ऊपर प्लस कर दीजिएगा और माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। अब इसमें क्या करना, सम में 1 से गुना करना है, तो √7 प्लस √6 बाई। अब एक चीज देखिए, फॉर्मूला पढ़ा, पता नहीं आप लोग पढ़े कि नहीं पढ़े,
आपकी याद रहने से नहीं ना होता है, हर एक चीज का दिमाग एक तरह से नहीं हो सकता है। सर लिखवाते हैं या कोई दिक्कत नहीं, देख लीजिए फिर से। होता क्या है, ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी माइनस बी। ई हरों के परिमीकरण में आपको यही वाला फॉर्मूला याद करना है, दूसरा कोई ये नहीं आता। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कहने का मतलब है कि ए गो प्लस में रहे और दूसरा माइनस में रहे, या पहला प्लस में रहे दूसरा माइनस में, ये दोनों आगे पीछे हो सकता है। मतलब कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये आपको याद करना होगा। एक बार 3 बार पहले बोल के देखिए, ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। अब देखिए, यानी कि यहाँ पे पहले लिख लीजिए बढ़िया से, रूट अंडर 7 माइनस रूट अंडर 6 और रूट अंडर 7 प्लस रूट अंडर 6, ये दोनों के गुना करना है आपको। बीच में गुना का चिन्ह छुपा रहता है, ये देखिए गुना का चिन्ह रहता है ना जी, उठा लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। गुना का चिन्ह है, यानी कि इसमें भी गुना हो जाएगा। ऊपर वाला को 1 से गुना कर दी तो लिखा गया, और नीचे वाला को भी यहाँ पे कर दी तो ये आ गया, ठीक है। अब देखिए, रूट 7 प्लस रूट 6 में कुछ हो नहीं रहा है तो सेम टू सेम लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए ए प्लस बी, हम मान के चलते कि ये ए है। देखिए लिखिएगा तो जिंदगी में कुछ समझ में आया नहीं, आगे में नहीं आएगा। और भी 9 कर रही है, कहना ये चाह रहे हैं लिखने समय लिखिएगा, मतलब लिखा कहा जाता है, कॉपी में कहा लिखा जाता है कि हम 10 दिन बाद उसको देखे तो हमको याद आ जाए कि अच्छा हम ये भी चीज़ पढ़े थे पहले, क्या इसलिए लिखा जाता है। बाकी चीज़ तो क्लास में समझा जाता है, तो हम समझा रहे हैं आप लिखिएगा तो कैसे होगा। हाँ मतलब एक बात बता रहे हैं, तो इसको हम मान के चलते हैं 1 मिनट के लिए कि ये ए है और इधर ये बी है, मान के चलते हैं। इधर भी देख लेते हैं, ए की जगह पे ए है, इधर भी बी की जगह बी है, यानी कि ई माइनस में और ई प्लस में है, यानी कि फॉर्मूला पर बैठ रहा है। दोनों में से कोई एक ऊपर बैठ नहीं रहा है जी, लेकिन फॉर्मूला कौन सी होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी कि ए हम किसको माने हैं, रूट 7 एकड़ स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, और बी माने हैं रूट 6 के, इसका स्क्वायर, इतना इतना बुझा गया। अब देखिए, रूट 7 प्लस रूट 6 बटे में 7 के स्क्वायर 7 माइनस 6 के स्क्वायर 6, यानी कि रूट 7 प्लस रूट 6 बटे 1। हम एक को लिखे या ना लिखे दोनों सेम रहता है, यानी कि रूट 7 प्लस रूट 6 यही हमारा आ गया आंसर, ठीक है। बाकी बाद इसको छाप उप के बराबर कर दीजिएगा। सही है आपका, बजा दो रे, बजा दो, लीजिए छापिए, उठा लो उठा लो। क्या हुआ, बाकी दिख रहा है इसमें, दिख रहा है। अरे हल्ला नहीं करिए, हल्ला नहीं करिए, कुछ ही बोतल, इतना ठीक है। उतारिए, थोड़ा सा स्पीड में उतार लो, ऐसे कर रही है, लास्ट में उतार लेना, ठीक है। हाँ ये बना लीजिए। क्वेश्चन है 1/√5 प्लस √2। ऑनलाइन वाले आप अगर छाप लिए होंगे तो उधर वाला बनाइए, 1/√5 प्लस √2, यानी स्पीड में। क्या हुआ, छाप रही है, छापिए। कचरा नहीं करना खाली, ठीक है। एक मतलब अगर हो गया गलती तो मात्र 1 से 2 लाइन में एकदम घस देना, अब पूरा एकदम कलम के बॉल निकाल के लगेगी पीछे से फूकने। हो गया है,
वाह, वाह, बहुत बढ़िया। आंसर में दोनों में से कोई भी रह सकता है, ये भी रह सकता है, ये भी रह सकता है। पता था हमको तुम बोलेगी। ये तो बोर्ड पर से उतारी है। पेड़ को पिएगी? हो गया है? बना के एक बार बता दे। अब बना रही हो? अच्छा ना, नहीं आप लोग बना लिए तो ये बनाइए। अगला क्वेश्चन है 1/√7 - 2। 1/√7 - 2 बनाने का जरूरी है। दोनों में से कौन सा बता दें? कोई नहीं, क्योंकि सब आसान है। तो इस टाइप का सारा बना लीजिएगा, ठीक है। जो भी अगर दिक्कत होगा ना इसमें 3 और 4, क्योंकि पहला और दूसरा तो हम बता ही दिए, तीसरा चौथा में कोई भी डाउट होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, अगला वीडियो में हम इसको सोल्व करके ले आएंगे, ठीक है। अद्भुत, सुपरफ्लुअस। वाह, अरे रूट नहीं है, रूट कहाँ से तुम ले आए? नहीं बन रहा है आपसे रूपा। कहाँ पे दिखाइए तो कॉपी। नहीं, जैसे देखिए बताते हैं आपको, कलम लाइए। होता क्या है कि सम A1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √5 - √2 इतना, ठीक। बाई इतना इंटू इतना, तो पहले एक ही बार में लिख लीजिएगा √5 - √2 इंटू, यहाँ पे मल्टीप्लाई रहता है, √5 - √2 इतना हो गया। ये प्लस है ना, इतना लिख लिए। अब देखिए ऊपर वाला कुछ घट पर नहीं रहा है, तो हम सेम टू सेम लिख देंगे। अब देखिए A+B × A - B, यहाँ पे एक फॉर्मूला हम बोले थे कि उतार लीजिए, लेकिन आप उतारे नहीं, बराबर A+B × A - B इतना होता है ना। अब देखिए A+B, A+B, A-B, A-B, ठीक। तो इसका फॉर्मूला तो A² + B², यानी कि A² तो यानी √5 के² माइनस B की जगह √2 1 का स्क्वायर, ठीक है। और √5 - √2 बटे 5, √5 के स्क्वायर और √2 के स्क्वायर। हाँ, अब इसका आंसर कितना आ गया? √5 - √2 बटे में 5 में से 2 गया था 3, आंसर हो गया, ठीक है। बन गया। इसके आगे सोल्व नहीं किए हैं? वाह, बढ़िया। इसका आंसर कितना है? इसका आंसर कितना आया है? इसका आंसर कितना आया था? अच्छा, वो तो हम ही लिखे है ना, ये वाला नहीं बनाया अभी। चलिए बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, इसे बना लीजिएगा, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन है 1/√7 - 2 इतना है, इसको बना लीजिएगा, आप लोग का होमवर्क है, ठीक है। बना लिए? आंसर कितना आया? वो हवे में दौड़ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है ये वाला, ये मतलब एनसीईआरटी का है, ठीक है, स्क्रीनशॉट लिया हुआ क्वेश्चन।
है। अगर दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लिख देते हैं। पहला क्वेश्चन है 1/√2। दूसरा क्वेश्चन है, ये सब आसान क्वेश्चन है, ठीक है, ये नहीं बनाना, ये होमवर्क है, घर पे प्रैक्टिस के लिए। अगर बुक है तो यहाँ पे नहीं लिखिए, जिनके पास बुक नहीं है, क्योंकि अधिकतर बच्चों के पास होता नहीं है, क्योंकि बुक का इंपॉर्टेंस उनको पता नहीं है। जब वो ग्रेजुएशन पास कर लेंगे, उनके हाथ में खाक कुछ रहेगा नहीं, नहीं आएगा कुछ समझ आएगा नहीं, पीछे का कुछ याद रहेगा, तब यहाँ पे ये वाला बुक आप वो उठा के लाएंगे रद्दी में से, गद्दी में, मतलब जो भी होगा वहां से, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है 1/2 + √3। चौथा क्वेश्चन है 1 बाई, हाँ वही 1/7 + 3√2, ये वाला बनाइए। 5 नंबर, 5 नंबर क्वेश्चन है 1/7 + 3√2। छठा क्वेश्चन है 4/√7 + √3। सातवां क्वेश्चन है 5/√3 - √5। जी नहीं, अभी बनाना है, ये वाला होमवर्क है, देखिए लिख देते हैं हम लोग की, ये वाला होमवर्क है, जितना में गोल घेर दे रहा है ना वो होमवर्क है, ये भी होमवर्क है, ये भी होमवर्क है, और ये भी होमवर्क है। बनाना अभी नीचे वाला है, ये बनाना है, ये बनाना है, और ये बनाना है, तनी स्पीड में। फूल दे तेरे ख्याल दे। चलो बना लिए, सारा बन गया, सारा बना लिए। अच्छा, एक एक करके बना लिया, चलिए बताइए इसका आंसर कितना है। इसका 7/67 - 3 दिखाइए तो। तीन तीन 9 18, वाह, ओहो हो, क्या बताएं आपको। a² - b² होता है, आप प्लस का डाल दिए, लीजिए घटाइए। बाकी चाबी रिंग लाती कहाँ से, देखो हमरो ला देना, पेन ड्राइव में लगाना है, तुम्हारी दुकान में लिखा है। पाई 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 पाई, नहीं पता हमको, तो दुकान पे जाती है। चलो कोई दिक्कत ना है, रोशनी से बतिया लेंगे। नेताजी सामने आता है ना। हम्म, बताइए, तो देव देवता के हम पढ़ा रहे हैं, देवी देवता को पढ़ा रहे हैं। इधर आभूषण देवी है, सोना, सोनाक्षी, पता नहीं क्या होता है। इंद्रदेव, कुछ ही इंद्र, कहाँ कुछ ही नाम था, देवराज। मतलब आवाज से छीन जाती है कि नंबर बतन। पहला बन गया है 1/7 + 3√2। आंसर आ गया, कितना आया, 7 - 3 इतना ही है, वाह, ताली बजा दीजिए इनके लिए। चलिए आगे, जरन सब है, तालियों नहीं बजा पाती है, तुम दूसरों के लिए ताली बजाएगी ना, तभी तुम्हारे लिए एक दिन ताली बजेगी। दोसर के शीशा के घर देख के नहीं ढेला चलाती। बनाइए बनाइए बनाइए, स्पीड में, वीडियो तो ज्यादा ही लंबा हो रहा है। लगा मैं सोने, तुम सोने
आप लोग हिस्ट्री नहीं पढ़िएगा? हिस्ट्री तो पहले वही पूछे थे, कौन सी पढ़िएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, टाइम तो आज चला गया है, लेकिन कल से पूरा 7 बजे हम आने का ट्राई करेंगे। 7 बजे ऑफलाइन में बैच चलता है, और 7 से साढ़े तक आधा घंटा में कोई हम हिस्ट्री पढ़ा देंगे, क्योंकि ज़्यादा देर पढ़ाएंगे तो आप लोग बोर हो जाइएगा। मतलब कम टाइम में तो नहीं अच्छा लगे, पैसा वाला जानने योग्य बातें, और फिर बाकी टाइम में मैथ पढ़ लेंगे। अमनदीप सर क्या पढ़ाते हैं अभी? केमिस्ट्री में क्या चैप्टर, चैप्टर के नाम? चैप्टर के नाम 1 है ना? हाँ हाँ, उठा लीजिए। इसमें एक और तरीका से ये भी कर सकता है। नहीं ठीक, आप तेज हैं। सब बन गया, एक बार चेक कर लेते हैं हम, ठीक है। आंसर आ गया होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर अच्छा इसे टिक मार लीजिए, समझे? या फिर रुक जाइए 5 मिनट, इसका जो सोल्व करते रहेंगे ना हम, तो अगर आंसर मैच करते जा रहा है तो ठीक है, टिक मार लीजिएगा, नहीं तो फिर सही कर लीजिएगा। करवा देते हैं डिस्कस, ठीक है। देख लीजिए, देखिए, मोनिका, रूपाली, रूपा, आराध्या, मुस्कान, निकिता, सोनाक्षी, सोना। देखिए देखिए, यहाँ पे तो सॉल्यूशन लिख के डैश दे देंगे, लाइन छोड़ देंगे पूरा। अब देखिए 1/7 + 3√2 इंटू 7 - 3√2 बाई 7 - 3√2, इतना तो ठीक है। अब इसमें 1 से गुना करेंगे तो 7 - 3√2 इतना ही आ जाएगा। अब यहाँ पे 7 में मतलब इतना करेंगे तो ये आ जाएगा A² - 3√2 इसका स्क्वायर। अब 7 - 3√2 बाई 7 के स्क्वायर 49 -3 के स्क्वायर आ जाएगा। जैसे देखिए 3×3 = 9, 2×18 यहीं से दिख रहा है। अब बनाना कैसे है, जैसे देखिए 3√2 इंटू 3√2 इतना ही है। इसको 2 बार लिख के तो वैसे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा कहीं पे कोपचा में, ठीक है। 3√2 इंटू 3√2, 3×3 = 9, √2 यानी कि गुना में 2, 9×2 = 18। इसको कहीं पे साइड में कर लीजिएगा। अब देखिए 7 - 3√2 बटे में 49 में से 18 घटे कितना, 31। आंसर इतना भी रह सकता है, हम अभी भी बोल रहे हैं, या फिर ऐसा भी रह जाएगा, या 7/31 - 3√2/31। ये ना बुझाया कुछ। देखिए होता क्या है, जैसे कि हम लोग जो पढ़ते हैं कि 5/2 प्लस 3/2 है, ठीक। 5/2 + 3√2 है। भिन्न के जोड़ पढ़िए ना जी, भिन्न के जोड़ पढ़े कि नहीं आप लोग? भिन्न भिन्न का जोड़, भिन्न का है, कुछ दूसरा चीज बोल दिए थे क्या? भीम नहीं रे, भिन्न बोले थे। 5/2 + 3/2 है, दोनों का एलसीएम लेंगे तो आ जाए 2। अब बटे में 5 + 3 इतना आ जाएगा, यानी कि इस वाले फॉर्म से हम इसमें लेके आ गए। अब एक चीज यहाँ पे देखने रही है कि दोनों के बटा में सेम था, तो हम ये दोनों को प्लस करके नीचे में 2 लिख दिए। यहाँ पे भी तो सेम चीज है, जब हम यहाँ से यहाँ जा सकते हैं तो उल्टा भी तो जा सकते हैं, यानी कि दोनों के बटा में अगर 31 है तो 7/31
अब -3√2/31 हम नहीं कर सकते हैं, इतना भी कर सकते हैं, ठीक है। इसे कि इस वाले फॉर्म से यहाँ तक जा सकते हो, इधर से यहाँ भी आ सकते हैं। मतलब कहने का ये दोनों के बटा में है, यानी कि हम स्पेशल स्पेशल भी तोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इतना आ गया फिर भी ठीक है। ऑप्शन में अगर ये भी रहेगा ना, एग्जाम में ऑप्शन में जो रहता है तो इसमें भी ठीक मार, ये भी रहेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों सेम चीज होता है। मिटा दे तो कोई दिक्कत है। आंसर देवराज जी आया है, आप आ गया है ना, रंजन आ गया है, हमको पता था इसलिए हम पूछ लिए थे। मिटा दे कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन जो हम दिए थे बनाने के लिए वो था 4/√7 प्लस √3। अच्छा प्लस वाला एगो बना लीजिएगा आप खुद ही, ठीक है, माइनस वाला बता देते हैं। 5/√3 माइनस √5, ठीक है, इतना है। बनेगा कैसे तो देखिए, सरकारी लैंग्वेज अपना सॉल्यूशन सर करके कर लीजिएगा। √3 माइनस √5 इंटू √3 प्लस √5 बाई √3 प्लस √5, ठीक है। अब देखिए 5 में 3 से करेंगे तो 5√3 प्लस 5√5 बटे में √3 के स्क्वायर। अब देखिए अब हमको ये नहीं करना है कि यहाँ पे दोनों सेम है, मतलब a माइनस बी ए प्लस बी, बार बार देखना नहीं कि कैसा भी सिचुएशन आए, यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मेट पे आएगा। एक ही को फॉर्मूले लगता है, मैं दूसरा चीज नहीं होता है। √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, इतना है, ठीक है। देखिए अब 5√3 माइनस 5√5 बटे में 3 के √3 का स्क्वायर 3 माइनस 5√5, इतना। 3 में से 5 नहीं घटेगा तो कितना, मतलब 3 में से 5 नहीं घटेगा तो 5 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 2, और 5 माइनस में है तो इधर भी माइनस लगा देंगे। इतना ही। तो मिलते हैं अब अगले एपिसोड में, ठीक है। तो पीछे वाला जितना भी लेक्चर पेंडिंग हो तो उसको देख लीजिएगा। आज वाले लेक्चर में हम मानते हैं कि पूरा क्लियर नहीं होगा, ठीक है, तो इसको 1 बार 2 बार 3 बार ऐसे करके देख लीजिएगा। एक बार मतलब एक बार तो आप देख ही लिया अभी, अब जो देखिएगा तो उसका 2x स्पीड या फिर 1.5x स्पीड पे देख लीजिएगा, ठीक है। और अगर ये छोटा छोटा लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा तो रिजोल्यूशन को हाइड कर लीजिएगा। होता कैसे है तो देखिए, वीडियो पे से क्लिक करिएगा तो ऊपर सेटिंग वाला ऑप्शन आता है कुछ इस तरीके से, ऐसा करके ऐसे रहता है कुछ, मतलब इसी साइज का कुछ रहता है, इस पर क्लिक करिएगा ना तो कुछ आएगा, ठीक है। और नीचे में क्वालिटी करके लिखा रहता है, क्वालिटी पे जाइएगा, सबसे नीचे में आइएगा तो कुछ सबसे नीचे में कुछ रहता है, पता नहीं क्या, मतलब उस पर क्लिक करेगा। ये प्रोसेस आपको पता ही होगा कि आजकल इतना डिजिटल इंडिया हो चुका है कि बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसे बताया जाता था कौन से 2019-20 के पीरियड में बताया जाता था। आज का बच्चा तो आदमी बेच देता है। क्वालिटी तो हाई करना, मतलब समझ ही रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये पूरा क्लियर नहीं हुआ होगा हम मानते हैं, लेकिन 2 बार देखिएगा तो पूरा क्लियर हो जाएगा। हाँ, क्योंकि आज वाला क्लियर अगर नहीं होगा तो कल जो आइएगा ना तो उसमें इस वाले क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। ये देखिए 6 माइनस 4√2 बाई 6 प्लस 4√2, 5 प्लस √6 बाई 5 माइनस 6 √6, इतना हाई वाला क्वेश्चन आएगा, तो वहाँ पे कैसे टेकल करिएगा। तो इसके लिए आपका ये बेस मजबूत होना जरूरी है। तो आज का वीडियो जितना भी पढ़ाए हैं हम, इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। पेंडिंग वेंडिंग होगा वीडियो तो उसको भी कंप्लीट कर लीजिएगा। कौन सा जी 1 2 3 4 अभी नहीं दिख रहा होगा तो वीडियो को बैक करिएगा, जब हम इसको फुल स्क्रीन किए थे वहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, और बैठ के बनाते रहिए। बाकी बात इससे कोई भी डाउट होगा तो क्वेश्चन नंबर इसे डाल दीजिएगा, या फिर वीडियो जिसे होता क्या ना, वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो नीचे में सेकंड काउंट होते रहता है, टाइमिंग चलते रहता है, 23 मिनट 50 सेकेंड, 20 मिनट 30 सेकेंड। तो अगर आपको कहीं पर डाउट होगा क्वेश्चन नंबर, क्योंकि देखिए बहुत सारा बता दिया आपको, पता नहीं, जैसे आप क्वेश्चन 3 टाइप कर दिए, अब पता नहीं ये वाला 3 है कि पिछले वाले स्लाइड का 3 है, ठीक है।
तो आप अगर ये लिख दीजिएगा कि 20:33 मतलब 20 ये रेशियो है 33, तब सबमिट कर दीजिएगा ना, तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे आपको यहाँ पर जो हम क्वेश्चन बताएं वो वाले में डाउट है, तो अगला क्वेश्चन में उसको हम सोल्व कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगला एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।